मेरा नाम दर्शन है। मैं एक लेखक हूँ और आज एक कहानी मुझे इस अनजान रास्ते पर ले आई है। पीपल खेड़ा, एक रहस्यमय गांव जहाँ लोगों की गर्दन पर एक अजीब सा निशान है। मैं बस ये देखने आया हूँ कि उस निशान का सच आखिर है क्या, क्योंकि ठीक वैसा ही एक निशान मेरी अपनी गर्दन पर भी है। सुनिए भाई साहब, मेरा नाम दर्शन है। मैंने अखबार में पढ़ा था इस गांव में सभी लोग 8 बजे सो जाते हैं। ऐसा क्यों है? 8 बजे मतलब दिन खत्म। एक बार जो छप गया वो मिटाया नहीं जा सकता। गन्ना सवाल नहीं पूछता कि उसे कब कटना है। ये आपके गले पे ये निशान किस चीज़ का है? इसका क्या मतलब है? ये निशान नहीं, ये नियम है। हम वही करते हैं जो लिखा है। सुनिए भाई साहब, यहाँ पर रात में रहने के लिए कोई जगह होगी? भाई साहब, अरे सुनिए तो। भाई साहब, जरा सुनेंगे? अरे भाई साहब, भाई साहब, यहाँ पर रात में रहने के लिए कोई जगह होगी भाई साहब? अरे सुनिए तो भाई साहब। उलझी टूट गया सब रूप, अपनी सांसें गिनते गिनते कर दी मैंने शाह।
नियति के धागों पे नाचे ये सारा जहां, नियति के धागों पे नाचे ये सारा जहां। सब सो गए हैं पर आप जाग रहे हैं। ये निशान नहीं, ये नियम है, हम वही करते हैं जो लिखा है। ये जवाब तो तुमने बहुत बार सुन लिए होंगे, लेकिन सुनना वो नहीं चाहिए जो कानों तक पहुँचे, सुनना वो चाहिए जो इस अंधेरे में छिपा है। आप नॉर्मल बात कर सकते हैं? ये गांव ऐसा क्यों है? क्योंकि सवाल लेकर ही तो तुम इस गांव में आए थे। अगर तुम्हें जवाब भला पहले से मालूम होता तो ये कहानी शुरू कैसे होती। आपके गले पे ये निशान क्यों नहीं है? और मेरे गले पे और पूरे गांव वालों के गले पे ये निशान क्यों है? ये निशान ही तुम्हारी पहचान है दर्शन। और याद रखना, पहचान कभी चुनी नहीं जाती, बस दी जाती है। आपको मेरा नाम कैसे पता? जाओ सो जाओ, ये रात बहुत गहरी है और तुम्हारा सफर बहुत लंबा। नियति के धागों पे नाचे ये सारा जहां, नियति के धागों पे नाचे ये सारा जहां। चाय लेंगे भाई साहब? हाँ भाई साहब, 1 कप चाय कर दीजिए। वैसे भाई साहब, एक जो वो पेड़ के नीचे जो बाबा बैठे रहते हैं, वो कौन है? अरे भाई साहब आपका हाथ जल जाएगा भाई साहब। अरे संभालिए अपने आप को भाई साहब, अरे संभालिए भाई साहब। चाय लेंगे भाई साहब? नहीं।
सब क्या हो रहा है? कौन हो तुम? तुम इस गांव के जादूगर बनते फिरते हो ना? तुमने इस गांव को अपने काले जादू में वश में कर रखा है, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है ना? वही हो रहा है जो लिखा है। सब कुछ नियति का खेल है। अरे भाड़ में गई तुम्हारी नियति। मुझे इस गांव से बाहर निकलना है। तुम्हारा इस गांव में आना लिखा था दर्शन, गांव से बाहर जाना नहीं। अरे ये क्या लिखता है? लिखता है कि रट लगा रखी है। और क्या लिखते रहते हो तुम इस डायरी में? नियति, तुम सब की नियति लिखता हूं मैं, और तुम बस मेरी लिखी हुई कहानी के एक किरदार हो। नहीं 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 नहीं, मैं कोई किरदार नहीं हो सकता। मैं तो खुद यहाँ एक कहानी लिखने आया था। मैं किसी की कहानी का किरदार नहीं हो सकता। मेरी खुद की यादें हैं, मेरी खुद की पहचान है, मेरा खुद का अस्तित्व है, मेरा खुद का वजूद है। वजूद उतना ही है जितना मैं लिखता हूँ। क्या ही कभी पन्ने से नहीं पूछती कि उस पे क्या लिखा जा रहा है। तुम तो वो अल्फाज हो जो खुद को कहानी समझने की भूल कर बैठे हो। और याद रखना, जब मैं पन्ना पलटता हूँ तब तुम सांस लेते हो। डायरी का पहला पन्ना खोल के देखो दर्शन। नहीं 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 नहीं। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? ये सब तो मेरी यादें हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं कोई किरदार नहीं हो सकता। मैं किरदार नहीं हूँ। मैं कोई किरदार नहीं। अगर 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 मैं एक किरदार हूँ एक कहानी का जो तुम लिख रहे हो, तो ये भी तो हो सकता है कि तुम भी किसी की कहानी के किरदार हो सकता है कहीं और बैठकर हम दोनों की कहानी लिख रहे हो सकता है। और तुम्हारी भी कोई पहचान ना हो।